Now in exercise 12.2 is basically question based on word problems और लीनियर प्रोबेबिलिटीज़ के जो मैथमेटिकल फॉर्मेशंस बना के क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली उस तरह के क्वेश्चन इस सेशन में नहीं पूछे जाएंगे। अनबाउंडेड सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बट फिर भी वर्ड प्रॉब्लम्स को अरेंज करना आपको आना चाहिए। इसलिए वी आर डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 12.2 टू क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं इसके, ठीक है, ताकि फॉर्मेशन करना आपको एक बार आ जाए कि क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे। क्लियर? नो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फेट and another kind of cake require 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फेट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप का जो केक बनाया गया वो लिख देते हैं, हमें फॉर्मेशन खुद बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे सेकंड टाइप का जो केक बनाया गया है वो लिख दें। क्लियर? इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए वो यहाँ पे लिख देते हैं, फ्लोर एंड फैट्स। रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप ऑफ केक के अंदर जो है फ्लोर 200 ग्राम यूज किया गया, क्लियर, और फेट 25 ग्राम यूज किया गया, क्लियर। नेक्स्ट आपको दे रखा है जो सेकंड टाइप ऑफ केक है उसके अंदर 100 ग्राम फ्लोर यूज किया गया और 50 ग्राम फेट यूज किया गया, क्लियर। हम ये मान लेते हैं फर्स्ट टाइप के जो केक बनाए गए हैं वो क्वांटिटी में x बनाए गए हैं और सेकंड टाइप के जो केक हैं वो y बनाए गए, क्लियर। रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर। आपको रिक्वायरमेंट दे रखी है, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, जो फ्लोर यूज किया गया है केक्स बनाने में वो 5 kg का मतलब 5000 ग्राम यूज किया गया, क्लियर। 5000 ग्राम जो है आपको फ्लोर यूज किया गया, इससे ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं किया गया है। और 1 kg ऑफ फेट एज्यूमिंग, यहाँ पे 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, 1 kg आपका फेट यूज किया गया है। There is no shortage of the other ingredients used in making the cakes। और कोई अदर मटेरियल इंग्रेडिएंट्स में यूज नहीं किए गए। अब अगर हम इसकी इनइक्विटीज को देखें, ये तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टेबल की फॉर्मेशन बना ली, क्लियर। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, एक्स टाइप के, तो हमने फर्स्ट टाइप के तो एक्स केक बनाए हैं और सेकंड टाइप के वाई केक बनाए, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। अब ये किन किन लीनियर कॉन्स्टेंट्स में बाउंडेड है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास लीनियर कॉन्स्टेंट्स है 200, तो हमने फ्लोर किस में यूज किया है, फर्स्ट टाइप ऑफ केक में, और 100 ग्राम किस में यूज किया गया, सेकंड टाइप ऑफ केक में। और क्वांटिटी आपको दे रखी है मैक्सिमम जो आप बाउंडेशन यूज कर रहे हैं, आपने फ्लोर 5000 से ज़्यादा 5000 ग्राम से ज़्यादा यूज नहीं किया है। नेक्स्ट 25 ग्राम आपने फ्लोर फर्स्ट टाइप में यूज किया है, 50 ग्राम आपने वाई टाइप में यूज किया है और आपने मैक्सिमम 1000 ग्राम से ज़्यादा यूज नहीं किया है। और एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्लियर। नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, क्लियर। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लीनियर कॉन्स्टेंट्स कन्वर्ट टू लीनियर इक्वेशन। सी हियर, तो फर्स्ट इक्वेशन है 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल्स टू 5000, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हमने इसमें 100 कॉमन ले लिया तो 100 कॉमन लेते क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5000, या लिख सकते हैं 2x प्लस वाई अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा तो इक्वल टू 50। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4। और नेक्स्ट इक्वेशन है 25x प्लस 50y इक्वल टू 1000,
25 इसमें हम कॉमन ले लें, नाउ दिस इज x प्लस 2y इक्वल 2000 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 25 अपॉन में गया तो 25 से 100 4 टाइम गया, दिस इज 40। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि किन पॉइंट्स में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। नाउ सी हियर इक्वेशन इज 2x plus y equals to 50. This is fourth equation. And next is x plus 2y equal to 40. Clear? अब लीनियर इक्वेशन को कैलकुलेट करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज 4x plus 2y equal to 100. And next is x plus 2y equal to 40. सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, sorry, this is 4x and this is x, 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4x में से x गया, दिस इज 3x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू 60 अपॉन 3 इज 20। अब इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, दिस इज 2 इंटू 20 प्लस y इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 50 माइनस 40, नाउ दिस इज 10। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हमने इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी फाइंड कर लिया है। अब यहां पे इसका ग्राफ प्लॉट्स करते हैं अपन। सी हियर, टेबल ड्रॉ कर लें इसकी पहले हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 की टेबल बनाते हैं यहां पे हम। सी हियर, दिस इज x एंड दिस इज वेरिएबल y। जब हमने यहाँ पे y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 अपॉन 2 इज 25 और जब हमने यहाँ पे x 0 पुट किया तो y की वैल्यू इज 50। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 5, फिफ्थ इक्वेशन से हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करें यहाँ पे, यस जब हमने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो 2y इक्वल टू 40, देन y इक्वल टू 40 अपॉन 2 इज 20 और जब y 0 पुट किया हमने तो x इक्वल टू 40। क्लियर? और जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं x, y इज इक्वल्स टू 20, 10। जहां भी दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उसके कोऑर्डिनेट हैं 20, 2। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सी हियर, नाउ दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यस, this is x o, this is x o x dash and this is y o y dash. Clear? Now this is 1 centimeter equal to 10 unit ले लें, 10 20 30 40 50 60 70। क्लियर? और यहाँ भी 10 20 30 40 50 60 70 एंड यहाँ पे हम नेगेटिव लिख दें -10 -20 -30 एंड सो ऑन। सी हियर, फर्स्ट वाले पॉइंट की अगर हम बात करें 25 लाइज बिटवीन 20 एंड 30 और 25 पे y इक्वल टू 0 लाइज ऑन x एक्सिस, नाउ इट्स कोऑर्डिनेट इज 25, 0। क्लियर? नेक्स्ट इज 0 पे 50, x इक्वल टू 0 लाइज ऑन y एक्सिस, नाउ इट्स कोऑर्डिनेट इज 0, 50 and we to join these 2 points. This is a straight line which passes through these 2 points and its equation is, equation हमने यहाँ पे represent करी थी। next is 0 पे 20, x equal to 0 lies on y axis, its coordinate is 0, 20। clear? और next is 40 पे 0, 40 पे 0 is here, this point is 40, 0 and we to join these 2 points, this is a straight line। clear?
और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया दिस इज 20,10। क्लियर। अब हमारी जो इनइक्वलिटीज है वो क्या क्या थी, एक तो थी हमारे पास में एक इनइक्वलिटी थी अपने पास यहाँ पे 200x प्लस 100y इज लेस देन इक्वल टू 5000, जिसको हमने 100 से डिवाइड करके क्या लिखा था 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50। क्लियर। और नेक्स्ट जो दूसरी लिखी थी हमने दिस इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। क्लियर। इनके इक्वेशंस भी लिख देते हैं। ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और नेक्स्ट की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने अगर 0 0 पुट किया, दोनों इनइक्वलिटी में यहाँ पे 0 0 रखा तो 0 इज लेस देन 50, 0 छोटा है 50 से, इट इज ट्रू। तो ऑरिजिन की तरफ का पार्ट इसका शेडेड पार्ट होगा। क्लियर। और यहाँ भी 0 0 रखा तो ये भी सेटिस्फाइड करी, तो इसके लिए भी ओरिजिन की तरफ का पार्ट होगा। नाउ दिस इज द फिजिबल बाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर कॉन्स्टेंट्स। क्लियर। अब इस पे हम एक टेबल ड्रॉ करें, टेबल बनाते हैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की। तो हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो किस किस में बाउंडेड है, ओ, दिस इज ए, बी एंड सी। क्लियर। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, दिस इज कॉर्नर पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0 रखें यहाँ पे तो z 0 हो गया। जब हमने यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट है 25, 0 तो इट इज z इक्वल्स टू 25। b के कोऑर्डिनेट है 20, 10 और यहाँ 20 प्लस 10 इज z इक्वल्स टू 30। और c के अगर देखें यहाँ पे c के भी हम फाइंड करते हैं। c के क्या है वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, c के इज 0, 20 और ये जब हम यहाँ पे पुट करेंगे दिस इज 0 प्लस 20 इज 20। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स इज 30 केक्स एट द पॉइंट 20, 30। नाउ दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। 12.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is, read the question number 5. Question is, a factory manufactures two type of screw. दो टाइप के स्क्रू बनाए गए, टाइप A and this is type B. Read the question again. Each type of screw required use of two machines, automatic and hand operated. दो तरह की मशीन से ये स्क्रूज बनाए गए हैं। एक तो है ऑटोमेटिक और नेक्स्ट है आपके पास में हैंड ऑपरेटेड। सेकेंड इज हैंड ऑपरेटेड। क्लियर। रीड द क्वेश्चन। It takes 4 minutes on automatic, 4 मिनट तो ऑटोमेटिक मशीन ले रही है टाइप ए को बनाने में और 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड ले रही है। क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है आपको while it takes, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्क्रू है। रीड द क्वेश्चन अगेन। इट टेक्स 4 minutes on the automatic and 6 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screw A, while it takes 6 minutes, 6 मिनट तो ऑटोमेटिक ले रही है एंड 3 मिनट हैंड ऑपरेटेड टाइप बी के स्क्रू बनाने में मशीन ले रही है। क्लियर। रीड द क्वेश्चन अगेन। और जो इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है टाइप ए के पर स्क्रू पे कितना बेनिफिट मिल रहा है 7 रुपीज और टाइप ए के पर स्क्रू पे जो बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है वो 7 रुपीज का हो रहा है। और टाइप बी के जो वाई स्क्रू बनाए गए हैं उस पे कितना हो रहा है, इट इज 10 रुपीज। योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 7x प्लस 10y। रीड द क्वेश्चन अगेन। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच टाइप ऑफ, और इस पे कंडीशन और आप आगे बढ़ सकते हैं,
ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे, यानी दोनों मशीन्स रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है, रिक्वायरमेंट दोनों मशीन्स 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं चल रही। 4 आवर इंटू 60 मिनट पे कन्वर्ट करें तो ये भी 240 मिनट से ज़्यादा नहीं चल रही और ये भी 240 मिनट से ज़्यादा नहीं चल रही, यानी दोनों मशीन्स को आप 4 घंटे से ज़्यादा पर डे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है कि पर स्क्रू ऑफ एक्स पे 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और वाई टाइप ऑफ स्क्रू पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? अब हम इस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, लीनियर कॉन्स्टेंट्स बनाए। लीनियर कॉन्स्टेंट्स अगर हम देखें सी तो हमने टाइप ऑफ ए के एक्स स्क्रू बनाए हैं और टाइप ऑफ बी के वाई स्क्रू बनाए हैं और ऑटोमेटिक में कितना टाइम लग रहा है, 240 मिनट लग रहा है। नाउ दिस इज 4x प्लस 6y, 240 से ज़्यादा हमें नहीं लेना है, इज लेस देन इक्वल टू 240। क्लियर? एटलीस्ट नहीं कह रहा, एटमोस्ट कह रहा है, एटमोस्ट का हम 240 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। This is your equation number 2 and this is 3 and variable x y is greater than equal to 0। अब हम इस पे आगे डिस्कस करते हैं। लीनियर कॉन्स्टेंट्स को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, लीनियर इक्वेशन में। लीनियर कॉन्स्टेंट्स कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 240। क्लियर? इनइक्वालिटी साइन हटा दिया, 2 कॉमन लें, दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 240 एंड 2x प्लस 3y, या इसमें से 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 2 अपॉन में गया, दिस इज 120। क्लियर? पहले हमने 2 कॉमन ले लिया, एक इक्वेशन ये बन गई, एक होगी 6x प्लस 3y इक्वल टू 240 और 3 कॉमन ले लें, दिस इज 2x प्लस y इक्वल टू 240 and 2x plus y equal to 80. Now this is your equation number 4 and this is your equation number 5. Clear? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सी टेबल ड्रॉ करते हैं, इसकी टेबल ड्रॉ करें। फ्रॉम इक्वेशन 4 टेबल इज दिस इज x and y, x एंड दिस इज वेरिएबल y। अब बेटा यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ x की जगह 0 पुट किया, सी हियर x 0 रखेंगे तो 3y इक्वल टू 120 देन y इक्वल टू 40, और जब y 0 पुट करेंगे यहाँ पे, y 0 पुट किया तो 2x इक्वल टू 120 देन x इक्वल टू 60। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 की टेबल ड्रॉ करते हैं। सी जब हमने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 80 आ गई, और जब y 0 पुट करेंगे, y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 40 आ गई। क्लियर? अब हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन का, ताकि हमें दिक्कत नहीं है आगे। एक इक्वेशन तो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 120 and another is 2x plus y equal to 80। सेम टर्म सेम साइन सब्सट्रेट कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3y में y गया, दिस इज 2y इक्वल टू 40 देन y इक्वल टू 40 अपॉन 2 इज 20। क्लियर? और इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 5 नाउ दिस इज 2x प्लस 20 इक्वल टू 80 देन 2x इक्वल टू, यहाँ पुट किया मैंने y की जगह, 2x इक्वल टू 80 माइनस 20 एंड 2x इक्वल्स टू 60 देन x इक्वल टू 60 अपॉन 2 एंड 60 अपॉन 2 इज 30। योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज x कॉमा y इक्वल टू 30 कॉमा x की y की वैल्यू इज 20, 30 कॉमा 20। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। बेटा ध्यान से देखो, बहुत इजी है, स्कोरिंग है, बट कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आना चाहिए। व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, व्हाट इज अवर लीनियर कॉन्स्टेंट्स, हाउ टू सॉल्व लीनियर कॉन्स्टेंट्स, हाउ टू मेक अ ग्राफ ऑफ द लीनियर कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब इसकी हम
ग्राफ की पोजीशन देखते हैं. नाउ दिस इज वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. दिस इज x o x dash y o y dash. अब हमें मैक्सिमम 80 तक जाना है तो हम यहाँ पे स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट ले लें. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. इधर भी दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and now this is 80. क्लियर. अब यहाँ पे देखें 0 पे y40. दिस पॉइंट शोज 0, 40. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज 60 पे 0. 60 इज हियर एंड y x एक्सिस पे y is 0. इट्स कोऑर्डिनेट इज 60, 0 एंड वे टू ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स. This is a straight line and its equation is 2x plus 3y equals to 120. Clear? Another is 0 पे 80x equal to 0 lies on y axis. Its coordinate is 0, 80. Clear? और x equal to 40 पे y 0. This point is 40, 0 and we need to join these 2 points. Clear? And its equation is 2x प्लस y इक्वल टू 80. अब बेटा यहाँ देखो, अगर दोनों इनइक्वलिटीज में हम रखें तो दोनों इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू थी. लेस देन इक्वल टू का ना 0, 0 रखा तो 0 इज लेस देन 120. इट इज ट्रू. और यहाँ भी 0, 0 रखेंगे तो यहाँ लेस देन इक्वल टू था लीनियर इनइक्वलिटी में, तो 0 इज लेस देन 80 मीन्स इट सेटिस्फाइड द इनइक्वलिटीज. और इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाइड करा तो ये पार्ट तो हो नहीं सकता. इसके लिए ऑरिजिन बट इसके लिए अपोजिट है. ये भी नहीं हो सकता. इसके लिए ऑरिजिन साइड है बट इसके लिए अपोजिट है. नाउ इट्स फिजिबल सॉल्यूशन बाउंडेड बाय द रीजन फ्रॉम O, A, B एंड C. और हम ऑलरेडी B के कोऑर्डिनेट भी निकाल चुके हैं. क्या है? 30, 20. क्लियर. नाउ आवर फिजिबल सॉल्यूशन बाउंडेड फ्रॉम द एरिया O, A, B, C. अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की पोजीशन देखते हैं. क्या है? नाउ सी हियर वी हैव टू राइट हियर कॉर्नर पॉइंट्स एंड हियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल्स टू 7x प्लस 10y. सी सी टेबल प्लॉट करें. 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है. O, A, B, C. O के कोऑर्डिनेट इज 0, 0. A के कोऑर्डिनेट इज 40, 0. B के कोऑर्डिनेट इज 30, 20 एंड C के कोऑर्डिनेट इज 0, 40. क्लियर. ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिए. सी केयरफुली बेटा, ध्यान से देखें, बहुत इजी टॉपिक है. अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं. जब हम ऑरिजिन 0, 0 रखेंगे, यहाँ दोनों जगह 0, 0 रखा तो z 0 हो गया. क्लियर. जब हमने यहाँ 40 रखा और यहाँ 0 रखा तो 40 इंटू 7 इज 280. नाउ z इज 280. क्लियर. जब 30, 20 रखा तो यहाँ 30 रखते कितना हो गया? 210 और यहाँ 20 रखते कितना हो गया? 200. नाउ दिस इज 410. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पे जब हमने 40 रखा तो ये 0 हो गया. 40 इंटू 10 इज 400. और वो कह रहा है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या है? तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 410 किस कॉर्नर पॉइंट पे है? 30, 20. यानी बी पॉइंट पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज वैल्यू देगा एंड योर मैक्सिमम वैल्यू इज z इक्वल टू 410. क्लियर ऑल ऑफ यू? All the concept of chapter 12 be clear. Do practice of chapter 12. Thank you so much.